हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। काफी बच्चों को इसमें बहुत डाउट्स आए, तो उसी के लिए हम इस चैप्टर को आज डिस्कस कर रहे हैं और इसको बहुत आसान तरीके से हम आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ह्यूमन आई होती क्या है? ह्यूमन आई, आपको पता ही है, ह्यूमन आई हमारी जो आईज होती हैं ये एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं जो हमें जो हमारे आसपास जो ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड है वो हमें दिखता है। तो चलिए ह्यूमन आई के अंदर होता क्या क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये है ह्यूमन आई का डायग्राम। ह्यूमन आई के अंदर ये सब पार्ट्स होते हैं जो कि हम एक एक कर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है आई लेंस। आई लेंस होता क्या है? हमारी जो आई होती है उसके ऊपर एक लेंस होता है जो कि कन्वेक्स टाइप होता है। इसका काम क्या होता है? जो भी हमारी लाइट रेज हम बाहर से हमारी आई में एंटर कर रही है उसको रिफ्रैक्ट करना, जिसकी वजह से हमारी आई के अंदर उस बाहर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बने। तो जरा पढ़ते हैं हम इसे। At the outer part of the eye there is a convex lens made up of transparent and jelly like material। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है वो है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया एक थिन मेम्ब्रेन है जो कि हमारे आई बॉल को कवर करती है। क्यों हम कॉर्निया क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो भी हमारे आउटर डस्ट है वो हमारी आई में एंटर ना कर पाए और अंदर ना जा पाए, इसलिए आई के ऊपर कॉर्निया होता है। फिर आता है आइरिस एंड प्यूपिल। हमारी आई के अंदर जो आपको एक ब्लैक बॉल दिखती है, ब्लैक बॉल के अंदर भी एक और ब्लैक बॉल होती है। जो बाहर वाली ब्लैक बॉल होती है उसको हम कहते हैं आइरिस, और जो उसके अंदर और डार्कर बॉल होती है उसको हम कहते हैं प्यूपिल। आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का ये काम होता है, जो लाइट रे हमारे प्यूपिल के अंदर एंटर कर रही है, अगर मान लो वो लाइट रे बहुत ज्यादा है, मतलब ब्राइट लाइट है, अगर लाइट ब्राइट है तो आइरिस क्या करेगा? प्यूपिल को छोटा कर देगा। और अगर लाइट बहुत कम है जैसे कि अंधेरे में, तो वो आइरिस क्या करेगा? जो प्यूपिल का जो साइज है वो बढ़ा देगा। हम जब रात को सोते हैं, जब लाइट्स ऑफ करते हैं तो एक मिनट के लिए हमें कुछ नहीं दिखता। वो इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि उस टाइम पर जो हमारा आइरिस है वो प्यूपिल का साइज बढ़ा रहा होता है। प्यूपिल का साइज बढ़ता है, लाइट रेज ज्यादा एंटर करती हैं और इसीलिए थोड़ी देर बाद हमें सब कुछ दोबारा से दिखने लग जाता है। तो in the mid of outer eye there is a black circular part known as iris. There is more dark circular opening inside iris known as pupil. Pupil allows the light to enter through it. Iris help pupil in its contraction and expansion in bright light. Pupil contracts and in dim light it expands to see object properly। जो कि अभी हमने समझा वो हमने नोट्स में दिखाया है। अब जो हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? जो हमारा आई लेंस होता है और जो हमारा कॉर्निया होता है उसके अंदर एक लिक्विड होता है उसके बीच में। और वो क्यों होता है? ताकि हमारी जो आई को हम मूवेबल और ज्यादा फ्लेक्सिबल बना सकें। तो इसीलिए वो लिक्विड कॉर्निया और आई लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं सीलियरी मसल्स की। सीलियरी मसल्स क्या होते हैं? आई लेंस को जो मसल्स होल्ड करते हैं हमारी आई के दोनों कोनों में होते हैं, उनको हम सीलियरी मसल्स कहते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो ये जो पार्ट है ये है हमारे सीलियरी मसल्स। नेक्स्ट जो हमें चीज पढ़नी है वो है विट्रस ह्यूमर। अब जो हमारी आई होती है वो स्पेरिकल शेप की होती है, और वो क्यों होती है? क्योंकि हमारी इनर आई में एक बहुत थिक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इसका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्पेरिकल शेप टू द आई। अब हमने ये तो सीख लिया कि हमारी आई के अंदर लाइट आती है, हमने सब कुछ पढ़ लिया ये। अब जो इमेज बनती है
वो कहां बनती है, अब हम सीखेंगे वो। तो जो हमारी आई होती है उसके पीछे ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं रेटिना। यहां पर जो हमारी रेज एंटर करती है आई में, जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो होती है रेटिना के ऊपर। रेटिना इज अ साइट फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना इज रियल एंड इन्वर्टेड। जो भी इमेज रेटिना पे होती है रियल और इन्वर्टेड होती है। दैट मींस अगर ऑब्जेक्ट सामने हमें जैसा भी रखा हुआ है उसका उल्टा दिखेगा। अगर मान लो कोई इंसान हमारे सामने खड़ा है, उसका सर ऊपर है पैर नीचे है, तो हमारी जो इमेज बनेगी रेटिना पे उसमें उसके पैर ऊपर होंगे सर नीचे होंगे। दिस इमेज इज सेंड टू ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है, ये वाला पार्ट। यहां से जो है हमारे सिग्नल्स जो होते हैं वो ब्रेन के पास जाते हैं। और कैसे जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं। ये बात जरूर याद रखना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं। अब जो हमारी रेटिना होती है उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं रोड्स एंड कोन्स। रोड्स और कोन्स क्या होते हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमें एक पार्ट पढ़ना है ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना के ऊपर एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर हमारी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा हमारी जो रेटिना होती है उसके अंदर सेल्स होते हैं, कौन कौन से होते थे, रोड्स एंड कोन्स। अब वो रोड्स एंड कोन्स होते क्या हैं, बेसिकली बच्चों ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, जो रोड्स होते हैं हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका शेप क्या है, हमें उस रोड्स की वजह से वो पता लगता है। ब्रेन को कैसे पता लगता है कि ऑब्जेक्ट सामने किस शेप का है, रोड्स के थ्रू। और कोन्स का क्या काम होता है, वो किस कलर का है वो हमें पता लगेगा कोन्स के थ्रू। ठीक है, अब हमें पढ़ना नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो क्या है, वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस होती क्या है, हमारी आई की ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट की शेप का तो पता कर लेते हैं कि वो किस शेप की है, पर उसका कलर क्या है ये हमें नहीं पता लग पाता। इसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो आपको पेपर में किस तरीके से लिखना है ये सारे आपको नोट्स दिखाए जा रहे हैं, आप इनको अपने रजिस्टर्स में कॉपी कर लेना और एज इट इज पेपर में लिखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। अब ये होता क्या है, आप क्या करो अपनी आई के पास 25 सेंटीमीटर से पास अपना रजिस्टर लेकर आओ और उसको पढ़ने की कोशिश करो। आपको यह पता लगेगा आप उसे पढ़ ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि जो हमारी आई होती है अगर उसके 25 सेंटीमीटर के अंदर अंदर कोई चीज है तो हमें ब्लड दिखेगी, वो हमें मतलब ढंग से दिखेगी ही नहीं। तो जो नियर पॉइंट हमारी आई का होता है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट क्या है, जो हम इतने स्टार्स को देखते हैं जो हमसे कितनी कितनी दूर है और हमें उनका कुछ स्टार्स का डिस्टेंस भी नहीं पता है और हमें वो दिखते हैं। तो इसलिए फार पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। देखिए आपने देखा होगा आजकल की जनरेशन को, मोस्ट ऑफ द पीपल्स को हम चश्मे लगे होते हैं। अब वो चश्मे लगते क्यों हैं, हमारी आई में कुछ ना कुछ खराबी आती होगी तभी तो वो चश्मे लगते हैं। अब वो कौन सा चश्मा, कौन सा लेंस हम कब यूज करते हैं, आई में डिफेक्ट क्या आता है, अब हम वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला डिफेक्ट हमें पढ़ना है वो है मायोपिया। मायोपिया का नाम नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस भी होता है। मायोपिया के अंदर बेसिकली होता क्या है, मायोपिया एक ऐसी बीमारी है, ऐसा आई का एक ऐसा डिफेक्ट है आई का जिसके अंदर में पास की चीजें तो ठीक दिखती हैं पर जो दूर की चीजें होती हैं वो हमें ठीक से नहीं दिखती हैं। अब मायोपिया होता क्यों है, एक्सेसिव कर्वेचर जब हो जाता है कॉर्निया का तो मायोपिया होता है उसकी वजह से, या फिर आई बॉल बहुत ज्यादा एलोंगेट हो जाए तो तब मायोपिया होता है। तो देखिए अब ये मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूं मायोपिया आई का। तो ये है हमारी डिफेक्टेड आई। इसके अंदर आप ध्यान से देखें तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारी इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पे। मैंने आपको बताया था जो भी हमारी इमेज बनती है आई के अंदर कहां बनती है, रेटिना पे बनती है। पर इस केस में आप देखिए हमारी लाइट रेज आई और इमेज कहां पे बनी, रेटिना से पहले बन गई। ये देखिए
तो इमेज ऑफ फार ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, सो वी यूज अ कनकेव लेंस। ये बात बड़े ध्यान से आप याद रखना, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि मायोपिया के अंदर कनकेव लेंस यूज करना है या कन्वेक्स लेंस यूज करना है। तो यहां पे हम कनकेव लेंस यूज करते हैं। अब हमने जो नीचे डायग्राम ये बनाया हुआ है, इसमें आपको दिख रहा है हमारी इमेज यहां बन रही थी, हमने यहां पर कनकेव लेंस यूज किया, और अब देखिए हमारी इमेज अब वापस कहां बन रही है, रेटिना के ऊपर बन रही है। ये थी हमारी डिफेक्टेड आई, ये हमने उसको करेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमें चीज पढ़नी है वो है हाइपरमेट्रोपिया। ये भी एक तरह का डिजीज ही है, आई डिजीज है, आई डिफेक्ट है। तो हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये टर्म जरूर यूज की जाएगी कि फार साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। अब आपको ये बातें याद रखनी है। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है, वो बिल्कुल ऑपोजिट टू मायोपिया होती है। इसके अंदर हमें जो पास की चीजें हैं वो ढंग से नहीं दिखती हैं, पर जो दूर की चीजें हैं वो हमें दिखती हैं। तो ये है हमारी डिफेक्टेड आई। देखिए ये पास की चीज थी, इमेज हमारी बननी चाहिए थी कहां पे, यहां रेटिना पे, पर हमारी इमेज कहां बन रही है, रेटिना के पीछे। तो इसकी वजह से हमें चीजें ब्लड दिखने लगेंगी। अच्छा, एक पॉइंट में डिस्कस करना भूल गया, अब हाइपरमेट्रोपिया होता क्यों है। हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है कि डिक्रीज इन पावर ऑफ आई लेंस। पावर्ड आई लेंस की डिक्रीज मतलब फोकल लेंथ बढ़ जाना। क्यों फोकल लेंथ बढ़ जाना, जो पावर जो हमारी होती है 1/f होती है, ये हमने पढ़ा था। या दूसरा पॉइंट क्या है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। ठीक है, अब इस डिजीज को, इस डिफेक्ट को ठीक कैसे करा जाए, इस डिफेक्ट को ठीक करते हैं हम यूजिंग कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस से क्या होता है, तो देखिए जो हमारी रे थी जा रही थी, हम कन्वेक्स लेंस ने इसे क्या किया, क्योंकि ये कन्वर्ज प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी, तो इसी वजह से इमेज यहां बन रही थी। कन्वेक्स लेंस ने पहले ही उसे कन्वर्ज कर दिया, और जो हमारा आई का लेंस है उसने उसे और कन्वर्ज करके उसे रेटिना पे बना दिया। ये बात आपको याद रखनी है कि हाइपरमेट्रोपिया के अंदर कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। जो नेक्स्ट डिफेक्ट हमें पढ़ना है आई का, वो क्या है, वो है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है, जो हमारे आई का मेम्ब्रेन होता है उसकी ग्रोथ हो जाती है और वो लेंस के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें ब्लड चीजें दिखने लग जाती हैं, या फिर हमें पार्शियल विजन लॉस भी हो जाता है। अब ये ठीक कैसे होगा, ये ठीक होगा सर्जरी से। कैटरैक्ट जो होता है वो डॉक्टर्स करते हैं और सर्जरी से ठीक करते हैं। नेक्स्ट जो हमें डिफेक्ट पढ़ना है वो है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो कि मायोपिया से भी सफर कर रहा हो और हाइपरमेट्रोपिया से भी सफर करे, उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। इसके लिए ये होता क्यों है, क्योंकि जो सीलियरी मसल्स होते हैं जो कि हमारे आई लेंस को होल्ड करते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से प्रेसबायोपिया हो जाता है। अब ये सही कैसे होता है, इसके लिए बायफोकल लेंस हम यूज करते हैं, बायफोकल लेंस। ये बात आपको याद रखनी है। अब हमें लास्ट जो हमारे सिलेबस में है वो डिफेक्ट पढ़ना है, और वो क्या है, एस्टिगमेशन। इसे बेसिकली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रॉब्लम भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस और जो वर्टिकल लाइंस है वो हमें एक साथ नहीं दिख पाती हैं, तो इस वजह से एस्टिगमेशन होता है। अब इसको सही करने के लिए जो लेंस हम यूज करते हैं उसका नाम है सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है बच्चों, सिलेंड्रिकल लेंस। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे वो है पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये क्या होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन हमारी आई की एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू जो हमारा आई लेंस है हम उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाते हैं। हमारी जो आई है वो फोकल लेंथ एडजस्ट करती है, किसकी फोकल लेंथ, आई लेंस की। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, जो कि डिस्पर्जन भी हमें होता है बोलते हैं। अब हमें डिस्पर्जन पढ़ना बेसिकली। अब देखो बच्चों होता क्या है, ये है हमारा प्रिज्म, इसे हम प्रिज्म बोलते हैं। ये जो एंगल है ए, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखो हमारी वाइट रे यहां से आती है, प्रिज्म में एंटर करती है, और क्या प्रिज्म में जैसे ही एंटर करती है इसे जाना तो इस पाथ पे चाहिए था,
पर इस बात पर ना जाकर ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है और आगे फिर ये दूसरे सरफेस पे जाकर फिर रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकलती है और डिस्पर्स हो जाती है। तो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। और वो 7 कलर्स कौन से होते हैं? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अब देखो जो रेड लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है और जो डिस्पर्जन एंगल है डेल्टा जो है हमारा डिस्पर्जन एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो जो डेविएट जो सबसे कम कर रही है वो कौन सी है? रेड। ठीक है, और इसकी वेवलेंथ जो होती है सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा डेविएट कौन सी कर रही है? वॉयलेट, और इसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। द फिनोमिना ऑफ ब्रेकिंग व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड इज मिनिमम एंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट इज मैक्सिमम। ये बात अभी हमने पढ़ी है। ठीक है, देखिए जो हमारी रेड की वेवलेंथ थी वो इस तरह की है और जो हमारी वॉयलेट की वेवलेंथ है इस तरीके की। जो ये सिंबल है इसे हम कहते हैं लैम्डा। लैम्डा किस लिए काम आता है? लैम्डा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। अब वेवलेंथ ऑफ रेड इज मैक्सिमम एंड फॉर वॉयलेट इज मिनिमम। यही रीजन होता है कि जो हमारे जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं या फिर डेंजर सिग्नल, एम्बुलेंस सिग्नल वगैरह जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। क्यों रेड कलर के होते हैं? क्योंकि उनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वो बहुत दूर तक ट्रेवल कर पाएंगे ताकि, और इससे क्या होगा, हमें जो सिग्नल्स हैं वो बहुत दूर से ही दिख जाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। ये क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? अब जो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं जो उसकी उनकी डेंसिटी अलग अलग लेवल पे अलग अलग होती है। तो ठीक है, तो जब लाइट रे ऊपर से नीचे आएगी क्या होगा? वो रिफ्रैक्ट करेगी, क्योंकि हमने पढ़ा था क्योंकि जो हमारी लाइट रे होती है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्ट करती है, वो टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। तो इसी वजह से अब हम एक एग्जांपल देखें तो ये था हमारा रियल पोजीशन ऑफ स्टार। तो ये यहां पे प्रेजेंट था पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये लाइट रे बेंट हुई और हमें जो ये दिखा, जो हमें अपेरेंट पोजीशन जो हमारे इस स्टार की दिखेगी वो ये दिखेगी। क्यों? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? अच्छा, इसमें अगर मैं एक एग्जांपल और बताऊं तो जो हमारा सन होता है वो हमें 2 मिनट्स बिफोर इट्स राइज दिख जाता है और 2 मिनट्स आफ्टर द सनसेट वो हमें दिखता रहता है, वो हमें विजिबल होता है। वो क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रेनबो। रेनबो में क्या होता है? 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और डिस्पर्जन होता है और ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है जिसकी वजह से हमें एक 7 कलर्स का रेनबो दिखता है। इसकी थ्योरी की बात करें तो आप यहां से देख सकते हैं, यहां से पढ़ सकते हैं और आपका ये चैप्टर इसी के साथ खत्म होता है। थैंक यू सो मच।